जर्रे में दबे थे कुछ राज सालों से, मंदिर की आड़ खसकती चीखे थी कई बेबस रातों से। अब जमीर ने करवट ली है सच कहकर, लाशें बोल उठी दफन अल्फाजों से। ये कोई शायरी मात्र नहीं है, बल्कि वो दर्द है जिसकी खौफनाक मंजर को जमाने के सामने आने में तकरीबन 14 साल लगे। कर्नाटक से सामने आई यह सनसनीखेज कहानी किसी क्राइम थ्रिल से कम नहीं है। 14 साल बाद एक शख्स के ज़मीर ने इसे इस कदर झकझोरा कि वो अब चुप नहीं रह सका। यह कहानी रेप, मर्डर और लाशों को छुपाने जैसे भयावह अपराधों की है, जिन्हें एक मंदिर परिसर में अंजाम दिया गया था। ठिकाने लगाई गई थी सैकड़ों लाशें। कोर्ट में पूर्व सफाई कर्मी ने किया सनसनीखेज दावा। दिल दहला देगी ये कहानी आपको। अमूमन कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, पर आखिर ये कौन है जिसकी इस कदर पर्दादारी है, जिसके चेहरे पर असलियत को इस अंदाज में छुपाकर कोर्ट में पेश किया गया, जिसका अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि इस शख्स की दावे ने सबके होश उड़ा दिए। दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है बेलगाड़ी कोर्ट, जहां शुक्रवार यानी 11 जुलाई को एक अजीब मंजर देखने को मिला। भारी पुलिस सुरक्षा घेरे में सिर से पैर तक नकाब से ढके एक शख्स को कोर्ट में पेश किया गया। नकाब ऐसा कि कोर्ट में पेश होने वाले उस शख्स की आंखें तक कोई नहीं देख पा रहा था। आंखों के ठीक सामने नकाब में एक छोटा सा सुराख था जिससे वो शख्स सिर्फ देख पाता। क्या है हैरान कर देने वाला दावा। आमूमन कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, पर आखिर ये कौन है जिसकी इस कदर पर्दादारी है, जिसके चेहरे पर असलियत को इस अंदाज में छुपाकर कोर्ट में पेश किया गया। तो अब आप इस शख्स के दावे के बारे में सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे। अगर इसका ये दावा सच साबित हुआ तो यकीन मानिए हाल के वक्त का ये देश का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला खुलासा होगा। नकाबपोश के परिवार को खतरा है। क्यों? कोर्ट में पेशी के बाद इस नागापोश शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बकाया 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद इसे कड़ी सुरक्षा में किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। हाल कर्नाटक पुलिस इसकी ओर से इसके परिवार की पहचान और इसके ठिकाने के बारे में जबरदस्त गोपनीयता बरत रही है, होनी भी चाहिए। आखिर इस शख्स ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया जिसको लेकर इसके और इसके परिवार को जान का खतरा है। तो पहले नकाब के पीछे मौजूद इस शख्स के बारे में बस इतना बता देते हैं कि इसके दावे के हिसाब से ये 19 सालों तक कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर के एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। इन्हीं 19 सालों में इसने वह कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसका सच सामने आने से पहले ही अभी पूरे कर्नाटक में उथल पुथल शुरू हो चुका है। आखिर क्या है लाशों के दावों की कहानी। इसका दावा है कि इसने 19 सालों में धर्मस्थला के गांव में सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से दफनाया या जलाया है। इसमें ज़्यादातर लाशें लड़कियों और महिलाओं की थी। इसमें से भी ज़्यादातर लड़कियां और महिलाएं वो थी जिनका रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया और फिर खुद इसने धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के हुक्म पर उन लाशों को जलाया या फिर दफनाया है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने से पहले धर्मस्थला संस्थान के इस पूर्व सफाई कर्मचारी ने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एसपी के नाम एक कंप्लेन लेटर लिखा था। इस कंप्लेन लेटर में कायदे से धर्मस्थला में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर गुजारे इसके 19 सालों की कहानी है। उस शिकायत पत्र यानी कंप्लेन लेटर के बाद 11 जुलाई यानी शुक्रवार को नकाब में छुपाकर इस सफाई कर्मचारी को बेलगाड़ी कोर्ट में पेश किया गया था। जब यह नकाबपोश सफाई कर्मचारी किसी के पास अपनी शिकायत पत्र लेकर गया था तब साथ में उसके हाथ में एक बोरी थी। उस बोरी में एक इंसानी खोपड़ी थी। सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया है उन्हीं में से एक इंसान की ये खोपड़ी है। वो सिर्फ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए अपने साथ सबूत के तौर पर ये इंसानी खोपड़ी लेकर आया था। धर्मस्थला को छोड़कर क्यों भाग गया परिवार? इस नकाबपोश शिकायतकर्ता यानी कि गवाह के मुताबिक 19 साल की नौकरी के बाद इसके परिवार की एक लड़की के साथ यही सब कुछ हुआ। तब डर की वजह से 2014 में एक रात
ये अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग गया। इसके बाद कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में छुप छुप कर और डर डर कर अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसे पता था कि वो लोग कभी भी इसे ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। बस इसी के बाद इसने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एसपी को लेटर लिखा और फिर अपनी मर्जी से 11 जुलाई को कोर्ट में पहुंचकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इतना ही नहीं, इसने अपने शिकायत पत्र के आखिर में ये लिखा कि वो इस मास मर्डर में शामिल तमाम लोगों के नाम सबूत के साथ दे सकता है। आखिर कहां से आई लाशों की तस्वीरें? कोर्ट और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए इस शख्स गवाह ने धर्मस्थला के गांव में खुदाई कर वहां से 2 लाशें निकालकर उसकी तस्वीरें बतौर सबूत पेश की। शिकायत पत्र में वो ये भी कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो सच्चाई ना मरे, इसलिए उसने सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के एक वकील केवी धनंजय को सौंप दी है। आखिर क्या हुआ था सुजाता के साथ? इस एक गवाह के सामने आने भर से अब अचानक वो लोग भी सामने आने लगे हैं जिनका कोई ना कोई अपना गायब हुआ है, यानी कि रहस्यमयी तौर पर उसकी जान गई है। 2003 में एक मेडिकल स्टूडेंट सुजाता भी इसी धर्मस्थला से रहस्यमयी तौर पर गायब हो गई थी। तब उसकी मां दर बदर भटकती रही और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। अब इस नकाबपोश गवाह के सामने आने से जैसे ही पूरे मामले की खुलने की उम्मीदें बढ़ने लगी, सुजाता की मां इंसाफ की आस के लिए फिर से धर्मस्थला पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंची। इस बार फर्क साफ नजर आया। धर्मस्थला के एसपी ने सुजाता मिसिंग केस में एफआईआर दर्ज कर जांच का भरोसा दिलाया। अब सामने आएंगे कई और मामले, यानी सुजाता, अनन्या, नारायण, यमुना, वेदावल्ली, पदतला, यूडीआर, फॉरेस्ट और लॉर्ड्स डेथ केस उन सैकड़ों रेप, मर्डर, गुमशुदगी के केसों में से है जिसका सच आज तक बाहर नहीं आया। तो क्या अब इस एक गवाह के सामने आने से वो तमाम गड़े मुर्दे बाहर आएंगे? जिस धर्मस्थला और उसके आसपास के गांव के बारे में इस सफाई कर्मचारी ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है, वो धर्मस्थला और मंदिर बेंगलुरु के पास नेत्रावादी नदी के किनारे बसा एक बेहद प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो ये कि इस मंदिर में पूजा तो हिंदू पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का संचालन जैन धर्म के लोग के पास है। उस मंदिर के प्रमुख को धर्माधिकारी कहा जाता है और इस वक्त इस मंदिर के प्रमुख यानी धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े जैन हैं। 4 भाइयों और इनका पूरा परिवार इस मंदिर के प्रबंधन से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि पत्र में क्यों नहीं है मुख्य आरोपियों के नाम? नकाबपोश चश्मदीद ने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एसपी को जो शिकायत पत्र दिया, उस पूरे शिकायत पत्र में किसी का नाम सामने नहीं है। लेकिन शिकायत पत्र में उसने लिखा कि जो लोग इस पूरी साजिश में शामिल हैं और किन किन लोगों की इस क्राइम में क्या भूमिका है, इन सबके नाम उसने अलग से पुलिस को दे दिया है। आखिर क्यों मारे जाते हैं विरोध करने वाले? हालांकि इसी शिकायत में इस नकाबपोश चश्मदीद ने बिना नाम लिए साफ साफ ये लिखा कि इस पूरी साजिश में जो लोग शामिल हैं वो सभी धर्मस्थला मंदिर वो लोग हैं जो उसे लगातार धमकी देते हैं। शिकायती पत्र में इसलिए उनके नाम उजागर नहीं कर रहा क्योंकि इनमें से कुछ लोग न सिर्फ बेहद प्रभावशाली हैं बल्कि उनका इतिहास रहा है कि जिन लोगों ने भी उनका विरोध किया है वो मारे गए हैं। धर्मस्थला का अपना स्कूल कॉलेज भी है और इसके अलावा मंदिर में मुफ्त खाना भी खिलाते हैं। यह देश के न सिर्फ प्राचीन मंदिरों में से एक है बल्कि देश के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक माना जाता है। कर्नाटक सरकार ने धर्मस्थल मंदिर के महिलाओं और बच्चियों से रेप हत्या के आरोप के मामले में विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित कर दी है। जांच टीम में आईपीएस अधिकारी डॉक्टर पुनो मोहंती, एएन अनुचेत सोमाले और जितेंद्र कुमार दयान शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने रविवार को जारी किए गए आदेश में कहा कि एसआईटी इस केस के अलावा राज्य में इससे जुड़े अन्य मामलों की जांच करेगी। सिद्धरमैया सरकार ने इस महिला आयोग की सिफारिश पर यह फैसला किया। दरअसल धर्मस्थला मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगे। मंदिर में काम कर चुके एक दलित सफाई कर्मी ने दावा किया कि उन्होंने कई महिलाओं और बच्चियों की लाशें जलाने और दफनाने में उन्हें मजबूर किया गया। इन महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की गई है। इस खुलासे के बाद धर्मस्थला थाने में 3 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सफाई कर्मी का कहना है कि 1998 से 2014 के बीच मंदिर में काम करता था। उसने तस्वीरों और दफन किए गए अवशेषों के सबूत पुलिस को सौंपे हैं। उसने कहा, अब आगे आ रहा हूं क्योंकि पछतावा और पीड़ितों को न्याय दिलाने की भावना मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। मैं पुलिस को उन सभी स्थानों पर ले जाने के लिए तैयार हूं जहां शव दफनाए गए। सफाई कर्मी ने बोला, सुपरवाइजर ने चुपचाप लाशों को निपटाने के लिए कहा। सफाई कर्मी ने यह कहा कि 1998 में उसके सुपरवाइजर ने पहली बार कहा कि इन लाशों को चुपचाप निपटा दो। जब उसने इनकार किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया और परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी गई। उसके मुताबिक 2010 में एक 12 और 15 साल की स्कूली लड़की की लाश उसे मिली जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, लेकिन स्कर्ट और अंडरगारमेंट गायब थे। शरीर पर बलात्कार और गला घोट के निशान थे। उसे स्कूल बैग के साथ दफनाने को कहा गया। एक अन्य मामले में एक 20 वर्षीय महिला की लाश और चेहरे पर तेजाब से जलाया गया निशान, उसे अखबार में लपेट कर जलवाया गया। सफाई कर्मी ने कहा, 2014 में उसकी नाबालिग रिश्तेदार के साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ, जिसके बाद वह परिवार समेत धर्मस्थल से भाग गया और गुमनाम पहचान के साथ दूसरे राज्य में रहने लगा। उसने बताया कि आरोपी धर्मस्थल मंदिर प्रशासन से जुड़े बेहद प्रभावशाली लोग हैं जो विरोध करने वालों को खत्म कर देते हैं। अब पॉलीग्राफ टेस्ट या किसी भी वैज्ञानिक जांच के लिए तैयार है ताकि सच सामने आ सके। इस मामले की वकालत कर रहे वकील ओजस्वी और गौड़ा और सचिन देशपांडे ने कहा, आरोपी का नाम अभी उजागर नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय को शिकायत और सबूत सौंपे जा चुके हैं ताकि अगर शिकायतकर्ता को कुछ हो जाए तो सच्चाई ना छुप सके। धर्मशाला मंदिर कर्नाटक के मंगलुरु के पास नेत्रावती नदी के किनारे बसा एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप श्री मंजूनाथ का है और यह एक खास बात यह है कि मंदिर की पूजा हिंदू पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का संचालन जैन धर्म के लोग करते हैं। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म के मेल का उदाहरण है और हर दिन हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में मुफ्त भोजन, शिक्षा, इलाज की सुविधा भी मौजूद है।